सितम के बाद भी कुछ हासिले जफा न मिला। गुरूर टूट गया, कोई मर्तबा न मिला। शिकस्त के बाद भी, सितम के बाद भी कुछ हासिले जफा न मिला। सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त तो यह है कि झुका हुआ न मिला। सरे हुसैन तो मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त यह है कि झुका हुआ न मिला। शिकस्त यह है कि झुका हुआ न मिला। आज के इस जलसे में न नकीब को कुछ बोलने की जरूरत है, न शायर को कुछ बोलने की जरूरत है, न कुछ खतीब को बोलने की जरूरत है। आप हम लोगों का काम कर दे रहे हैं। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद बोल ले रहे हैं। ऐसे ही बोलते रहिए। अब आइए बड़ी मोहब्बतों के साथ ये माइक नाशिरे मसलके अहले सुन्नत, हम दर्द कौम मिल्लत, मुबल्लिग इस्लाम, गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की बारगाह में अदब के साथ पेश कर रहा हूँ। पूरा मजमा पुरतबाक लबो लहजे में गाज़ी मिल्लत का इस्तक़बाल करे। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा। जहां रहेगा, राज्यसभा में हो, पार्लियामेंट में हो या मेंबर रसूल पे हो, जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। किसी मूज़ी जानवर की परवाह किए बग़ैर तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम। कोई लहरा में आपके खादिम बलियावी की ये कोई पहली हाजिरी नहीं, लेकिन आज आने के बाद और कुछ देखने के बाद खुशी भी है, तकलीफ भी। खुशी इस बात की कि अकीदा जिंदा है। वाह 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 वाह, हाँ हाँ वाह। और गम इस बात का
कि बच्चे बेहंगम हो गए, महफिल हुसैन की हो और संजीदगी ना हो, जिक्र करबला का हो और आंखें नम ना हो, बात सैयदा फातिमा की हो और सखावत का सूरज न निकले, बात खून और शहादत की हो और जिस्मों पर उसका कोई असर न दिखे, गम इसका है। मैं बैठे सोच रहा था कि चुप कहां हुई है। माफ करेंगे उलमाए कराम, ये थोड़ा कड़वा है। चुप कहां हो, कमी कहां हम में रह गई। हर रोज सदमे आदमी उठाता है, लेकिन कुछ सदमे ऐसे होते हैं जो सिर्फ जात और खानदान तक महदूद रहता है, और कुछ सदमे ऐसे भी होते हैं जिसका असर कई पुश्तों तक दिखाई देता है। बेशक मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का। मौलाना, जब इस लॉकडाउन में उलमा फोन करते थे तो छातियां फट जाती थी। क्या करें, वालिम जबान नहीं खोल सकता था, वालिम किसी से कुछ कह भी नहीं पाता था। लेकिन मेरी कौम ने कभी पलट के नहीं पूछा, इमाम साहब आपके बच्चों का क्या हाल है, होश में हो आप। हंगामों से इस्लाम न बचा है न बचेगा। मैं तो सुबह आंख खुलती है तो जब तक बंद ना हो जाए सिर्फ हंगामा ही देखता हूं। घंटे भर का हंगामा, दिन भर का हंगामा, एक हफ्ते का हंगामा, कहानी ठप। लेकिन जिनके लोग हंगामों में नहीं काम में यकीन रखते हैं, वो काम किए जाते हैं। बरकैफ मैं आपसे पूछ लूं कि क्या वाकई कुछ सुनने का इरादा है आप लोगों का? वाह वाह वाह। कितने लोगों का सुनने का इरादा है? स्टेज की सेहत ठीक है ना? वाह 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 वाह। बड़ी अच्छी शायरी, बड़ा अच्छा लहजा, जिसकी धूम है पूरे मुल्क में, बिलखुसूस नौजवानों की चाहत। बिरादरे गिरामी, शायर इस्लाम अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी से आपने नातो मनक़बत के अशार सुने। अब अगर तारीख़ करबला कुछ सुनना है और बुद्धि ठीक है, अंधों के शहर में आईना बेचने से फायदा थोड़ी। तो अगर बुद्धि ठीक है तो बलियावी की गुफ्तगू 3-4 पॉइंट की समाप्त कर लो।
लेकिन उससे पहले जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का तोहफा। मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या सल्लु रसूलल्लाह अलैहि सलातुम व सलामुन सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम की तवज्जो चाहूँ हज़रत, नाज़िम इजलास गौर करेंगे। शहरों में सबसे अफजल कौन? पता है? मक्का। मक्का, फिर बोल रहा हूं मक्का। अल्लाह का पहला घर वाह वाह मक्के में। फरिश्तों की पहली जमात उतरे मक्के में। और मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत कहाँ? वाह तवज्जो चाहो। दिल लगाओगे तो तकरीर होगी, और जब जब सुनोगे तब तब ये नई नई लज्जत और नई नई चीज समझ में आएगी। तो शहरों में सबसे अफजल कौन? मक्का। और मक्के मुअज़्ज़मा के बाद सबसे बेहतर कौन? मदीने तिय्यबा। मक्के की अफजलियत अपनी जगह, मदीने तैयबा की रिफात अपनी जगह। बिल्कुल आंखें खोलकर होश में सुनना। बीच में उठा बैठी करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लॉस तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या मैं कह रहा था? मक्का और मदीने की अफजलियत अपनी अपनी जगह, मक्के की अजमत अपनी जगह, अपनी जगह, मदीने की रिफात अपनी जगह, अपनी जगह। अब सवाल ये उठता है कि इस्लाम की वहदानियत का ऐलान मक्के से। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। वहदानियत का ऐलान मक्के से, नबूवत का ऐलान मक्के से। वाह। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। वहदानियत का ऐलान मक्के से, इस्लाम का ऐलान मक्के से। वाह। फरिश्तों की जमात पहले उतरे मक्के में। काबे का की बुनियाद मक्के में, मक्के में। आकाए कौनैन की विलादत पाक मक्के में, मक्के में। जिब्रील का बार बार आना जाना मक्के में। वाह। मक्के में। हे वाह वाह वाह। ऐलान नबूवत मक्के में, मक्के में। सवाल ये उठता, ओ मक्का, काबा तेरी गोद में। वाह। काबा तेरी गोद में, तेरी गोद में। वजह वजूदे काबा तेरी गोद में। वाह वाह। वजह वजूदे काबा तेरी गोद में। वाह। तेरी गोद में। ओ मक्का, नबियों का गरोह मक्के में, फरिश्तों की जमात मक्के में, मक्के में। मौला अली की विलादत मक्के में। तवज्जो चाहो, वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। बहुत बारीक नुक्ता है। वाह। और फजीलत अहले बैत पर इमाम अहमद रजा से बेहतर न कोई लिखा है न लिख सकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस
मसलके आला हजरत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब सवाल ये उठता है, वो मक्का फजीलतों का, बरकतों का, रिफातों का, तारीख का, हिस्ट्री का, इतिहास का, सारी अमाइज गाह तेरी गोद में, फिर हुसैन करबला क्यों जा रहे? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। फिक्र हुसैन करबला क्यों जा रहे हैं? अल्लाह अकबर। हुसैन करबला क्यों जा रहे? पढ़े लिखे हो, कॉलेज स्कूल में पढ़ते हो तो आज सुन लो बलियावी की तकरीर। हुसैन करबला क्यों जा रहे? हजरत, लेकिन हुसैन तुम करबला बाद में जाओगे, करबला की मिट्टी पहले आएगी। हुसैन करबला तुम बाद में जाओगे, मिट्टी पहले आएगी, मिट्टी पहले आएगी। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि उस मिट्टी से क्या रिश्ता है इस्लाम का? उस मिट्टी से क्या रिश्ता है इस्लाम का? वाह, क्या रिश्ता है इस्लाम का? तो अब जरा आंखें खोल लो और मैं आपसे पूछूं कि आप मकान क्या ऐसी जगह बनाओगे जहां किसी नदी का धार हो? आए? नहीं। क्यों? डर है। अच्छा, मान लो जहां पिलपिली दलदल मिट्टी हो वहां मकान बनाओगे? नहीं। क्यों? डर है धंसने का। अगर बन भी जाए तो डर से नींद नहीं आएगी। कंस्ट्रक्शन का, तामीर का एक फार्मूला है और वो ये है कि जितनी ऊंची बिल्डिंग होती हो उतनी अच्छी मिट्टी ढूंढो। क्या बात है, वाह 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 वाह। जितनी ऊंची इमारत इतनी अच्छी मिट्टी, उतनी मजबूत मिट्टी। आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। कोई भी बड़ा ब्रिज बनने से पहले मिट्टी सैंपलिंग की जाती है, कंप्यूटर पर रखकर लोड बांट के देखा जाता है कि यहाँ की मिट्टी कितना लोड ले सकती है। कहीं मिट्टी पिलपिली तो नहीं, कहीं मिट्टी धंसने वाली तो नहीं, कहीं जमीन दलदल तो नहीं। जब मुकम्मल रिपोर्ट आ जाती कि यहाँ की मिट्टी चेक कर ली गई, यहाँ कितनी ही बड़ी इमारत बनाओगे तो इस इमारत को न जलजले से खतरा, न इस इमारत को किसी दलदल से खतरा, इसलिए कि यहाँ की मिट्टी की छाती बड़ी मजबूत है। वाह वाह, है वाह 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 वाह, अहले इल्म की वाह वाह। छाती मसीहत की लेबार्टी में करबला की मिट्टी चेक हो चुकी थी। तब बलिया भी कहता, लोगों इस्लाम से कोई ऊंची इमारत नहीं होगी तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। अब जहन को करीब करो, बिल्डिंगें बनी 200 मंजिला, 250 मंजिला। मैंने देखा बुनियाद पड़ी, नक्शा कंप्लीट,
डिजाइन फाइनल, नक्शो निगार पुल, सब कुछ फिट। पहले डिजाइन रखा, फिर नक्शा रखा, फिर मिट्टी रखा, फिर मटेरियल रखा, फिर रड रखा, फिर सीमेंट रखा, फिर गिट्टी रखा, फिर बालू रखा। अब जब बिल्डिंग कंप्लीट तो फिटनेस रिपोर्ट ली जाती कि मटेरियल सही कि नहीं, मटेरियल बेहतर कि नहीं, मटेरियल में मिलावट क्यों तो नहीं, मटेरियल में मिक्सिंग तो नहीं। अमा बलियाबी को कहने दो, यहीं से पता चल गया ईमान वाले तो दुनिया में बहुत थे, लेकिन करबला में 72 वही गए थे जिनके वजूद का मटेरियल सॉलिड था, सॉलिड था। अब अर्ज करने दिया जाए, आज तक किसी भी बिल्डिंग के मेमार ने, तामीर करने वाले ने बिल्डिंग की तामीर के बाद एक पीरियड लिख दिया, इस पुल की लाइफ 50 साल, इस बिल्डिंग की लाइफ 100 साल। मैंने देखा साहब बिल्डिंग कंप्लीट खड़ी हो गई। अब जब बिल्डिंग खड़ी हो गई तो खड़ी बिल्डिंग में लोगों को जाने की इजाजत चाहिए, पैसा पेमेंट, फ्लैट मुकम्मल। लेकिन मैंने जब पूछा कि भाई जब सब कंप्लीट तो कुंजी क्यों नहीं देते, अगले ने कहा कि फिटनेस रिपोर्ट आ जाए तो चाबी के साथ एक कार्ड भी दे देंगे कि इस बिल्डिंग की लाइफ 50 साल है कि 100 साल है, और ये रिपोर्ट आएगी मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब जहन को करीब कर लो थोड़ा सा। मैंने पूछा कि इसकी लाइफ तो मान लो कि 100 साल है या 50 साल है, लेकिन ये भी बता दो कि अगर जलजला आएगा तो कितने % के जलजले को बिल्डिंग बर्दाश्त कर सकेगी, कितने वाइब्रेशन को ये सह सकेगी। तो इंजीनियर जवाब दिया कि मैंने जो मटेरियल डाला है और मैंने जो फन्ने तामीर और कंस्ट्रक्शन के फार्मूले को फॉलो किया है, उस एतबार से अगर 5 पॉइंट का जलजला आएगा तो ये बिल्डिंग हिलकर ठहर जाएगी। 5+ होगा तो बिल्डिंग के झुकने का डर है, और अगर 6 हो गया जलजला तो इस बिल्डिंग के बचाने की कोई गारंटी नहीं। अब जरा सा यहीं रुक जाओ और चलो उसी करबला की मिट्टी से पूछ लिया जाए, हुसैन आपने इस्लाम की इमारत कैसी बनाई, कितने तरह के फितनों को और किस % और किस टेम्परेचर के जलजलों को ये इस्लाम बर्दाश्त कर सकेगा। तो करबला की मिट्टी से जवाब मिलता कि बड़े बड़े जलजले आए और चले गए, बड़े बड़े जलजले कयामत की सुबह तक आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इस्लाम की इमारत में अजान भी होते रहेगी, नमाज भी होते रहेगी, सलाम भी होते रहेगा, क़याम भी होते रहेगा, क़ुऊद भी होते रहेगा, कुरान भी पढ़ा जाता रहेगा, नबी की हदीसें भी तिलावत होती रहेगी, फ़र्ज़ व वाजिब भी बताया जाता रहेगा, इमामत व सदाकत भी बताया जाता रहा होगा। बल्कि अब यूँ कह दो कि अब तो मैंने इस उम्र में 1-2 जलजले नहीं, यजीदियत का जलजला इस्लाम ने बर्दाश्त कर लिया, मजूसियत का जलजला इस्लाम ने बर्दाश्त कर लिया, कुफ्र का जलजला इस्लाम ने बर्दाश्त कर लिया, यहूदियत का जलजला इस्लाम ने बर्दाश्त कर लिया, मुनाफिकत का जलजला इस्लाम ने बर्दाश्त कर लिया। तो इन छोटे भाइयों के आंधियों से इस्लाम की सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि हुसैन हो के ना हो, गुलाम हुसैन अभी जिंदा है, आशिक हुसैन अभी जिंदा है, फिदाए हुसैन अभी जिंदा है। और माफ करना, ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। उस हुसैन पाक के नाम की करामत है कि आज भी कुफ्र की खोह में और शिर्क की कोख में
एक नारा लग जाए या है नारे हैदरी, तो हैदरी नारा कोई एक लगावे, बगैर कहे पूछे यजीदियों के पैर उखड़ने लगते हैं। तो जब नारे की बरकत का ये आलम है, तो जिस अली का नाम अली है, उस अली का आलम क्या होगा? वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब पॉइंट नंबर 2 कि झगड़ा किस बात का था? झगड़ा आखिर था किस बात का? नमाज का नहीं, रोजे का नहीं, तवाफे काबा का नहीं, हज का नहीं, ज़कात का नहीं, किसका? किसका झगड़ा था? हाथ का। किसका? बोलोगे तो बोलूंगा। वाह 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 वाह, जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से। किसका झगड़ा था? आए हाय 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 हाय, वाहरे दस्ते हुसैन, अल्लाह अकबर। जिस यजीद के हाथ में पूरे खजाने की चाबी, वो दस्ते यजीद बारगाहे हुसैन में भिकमंगे की तरह हाथ फैलाया है, दे दो, दे दो। क्या कह रहा? दे दो, दे दो। हाय हाय हाय, क्या कह रहा? दे दो। हाथ फैला के कह रहा हुसैन दे दो, दे दो, दे दो। काबे का तवाफ किया, दे दो। नहीं नहीं, आपके नाना का कलमा पढ़ता हो, दे दो। नहीं नहीं, अजान हो रही है मेरी तरफ, दे दो। नहीं, नहीं, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हुसैन जमात भी हो रही है, दे दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मेरे इमाम, हाथ ही की तो बात है। तवज्जो चाहो, हाथ ही की तो बात है, दे दीजिए। आहा, हाथ ही की तो बात है, दे दीजिए। इमाम फरमाते नादान, जिस हुसैन के हाथ में नाना ने दीन की अमानत दिया हो, कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल, जोर से, जोर से बोल। क्या कहा? जिस नाना ने हुसैन के हाथ में दीन की अमानत दिया है, वो अली के बेटे का हाथ नहीं मांग रहा, वो फातिमा के लाल का हाथ नहीं मांग रहा, बल्कि वो तो नाना की दी हुई अमानत मांग रहा है। बेशक। क्या मांग रहा? अमानत मांग रहा, अमानत मांग रहा। नमाज दिखाकर अमानत मांग रहा, नमाज, रोजा दिखाकर अमानत मांग रहा, वाह वाह, हज दिखाकर अमानत, अमानत मांग रहा, लंबी जमात दिखाकर अमानत, अमानत मांग रहा है। अरे मैं अपनी नाना की उम्मत की शहजादों को बचाऊं नहीं? अगर आज मैंने दे दिया तो हर चौराहे पर नाना की उम्मत लूट ली जाएगी, और लूटने वाला भगवा कुर्ता पहनकर नहीं लूटेगा, बल्कि सजदा करके लूटेगा। इसलिए आज हुसैन नाना की उस अमानत को बचा रहा है, नाना की उस अमानत को बचा रहा है। अब यहां रुक कर एक सच्ची बात है बोलूंगा। हुसैन का गुलाम और शराब पिए,
ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हुसैनी कभी शराबी नहीं हो सकता। हुसैन का चाहने वाला कभी शराबी नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। उसके दिलो दिमाग में तो शराब नहीं शहादत होती है, शराब नहीं शहादत होती है। इसलिए कोई लहरा और गिरदो नवाह वालों, अगर मजलिस हुसैन में कोई शराबी आ जाए धक्के मार के निकाल देना, इसकी परवाह मत करना कि ये किसका बेटा है, बल्कि हुसैन की मजलिस पाक की अजमत बचा लेना और कह देना कि यहां शहादत वालों की जगह है, शराब वालों की जगह नहीं है। वाह वाह वाह। इसकी परवाह मत करना। जरूरत इस बात की है, अब मैं पूरे मजमे से पूछूं कोई माई का लाल अगर तारीख पढ़ा हो तो बता दे कि करबला में लाशें पड़ी हो, मेरे हुसैन की कोई नमाज कज़ा हुई हो। चैलेंज है। पूरी दुनिया का कोई एक मौलवी बता दे कि मेरे इमाम की नमाज कज़ा हुई हो। हुसैन वाला और नमाज न पढ़े, हुसैन वाला और नमाज न पढ़े, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन आपको ये गुफ्तगू सुनने में अच्छा नहीं लगेगा और हमें वो नहीं सुनानी है जो आपको अच्छा लगे, हमें वो सुनानी है जो मेरे कांधे पर बोझ दिया गया। बेशक हमें मालूम है कि मेरी औलादों का कोई बेल लेने नहीं जाता। अल्लामा बहुत झेला हूं, बहुत रोया हूं, बहुत रोया हूं। जाहिल मौलवियों ने स्टेजों से क्या क्या नहीं कहा, बहुत रोया हूं। खूब तकरीरें हुई, अब एक को हजरत रोड पर नजर नहीं आते। एक को हजरत रोड पर नहीं आते। एनआरसी खत्म, भूल गए, गए गए गए। सुप्रीम कोर्ट और सड़क और हुकूमत से बलिया भी लड़े। एक रिट फाइल करने में 3-3 लाख रुपए खर्च होते हैं, 3-3 लाख। किसी ने पूछा क्या? किसी ने दर्द जानने की कोशिश किया क्या? 3 तलाक पे खूब जुब्बा फाड़ तकरीरें हुई, डिसीजन आ गया, काम खत्म। लेकिन ताजु शरिया के इस असीर और रईसुल कलम के इस परवरदर ने खामोश नहीं बैठा। फिर उस फैसले के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर केस ठोका। आएगा। सिर्फ गाल बजाने से नस्लों का मुस्तकबिल रोशन नहीं होता। मालूम है 2021 में बीपीएससी में कितने मुसलमान के बच्चे बच्चियां क्वालिफाई किए पता है तुमको? नहीं पता। पूछ लो उन हजरत लोगों से जो खूब देते धाए धाए। बीपीएससी किसको कहते तो बोले हमें नहीं पता है जी, कोई वीडियो होगा। हिंदुस्तान की तारीख में ये पहली तारीख लिखी गई है बिहार की। 108 मुसलमान के बच्चे और बच्चियां क्वालिफाई की हैं बीपीएससी में। वाह वाह।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके लिए बलिया भी खून जलाता है, इसके लिए बलिया भी तुझसे वोट मांगने आता था। क्या नहीं कहा मुझको लोगों ने? एमपी रहा, एमएलसी हूं, आज भी एक छोटा सा घर न बना सके अपना, लेकिन फख्र है कि इत्मीनान से इंशाअल्लाह मरूंगा मैं, इसलिए कि इदारे शरिया की पटना जैसे महंगे शहर में 12 कट्ठे में 3 मंजिला रईसुल कलम की सोच और ख्वाब की ताबीर की इमारत खड़ी कर दिया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 225 बच्चे 25 शव्वाल से ही पढ़ रहे हैं, ठोक के पढ़ाई हो रही है। मैं कहाँ रुकता हूँ किसी तूफान के आने से, मैं तो दीवाने तैबा हूँ। मैं तो दीवाने तैबा हूँ, मैं कहाँ रुकता हूँ किसी तूफान के आने से। मैं कहाँ, जो अपना काम है करते चलो। उलमा चीखते रहे, चिल्लाते रहे, जहेज के खिलाफ बोलते रहे, आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। आप बेटा बेचते रहे, औलादों के सौदे करते रहे। बरसों से बलिया भी चीख रहा है कि मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खा लो। हजरत इसी गोपालगंज में मौलाना कमाल आपके जिला में जिसकी मां चूड़ी बेचती थी ना, बीपीएससी में सबसे नंबर लाई वो बच्ची डीएसपी बनी, डीएसपी। इसी सिवान के हुसैनगंज की एक बच्ची कौमी इत्तेहाद मोर्चा की बहुत एक्टिव लेखक थी, सोच लिखती थी। वर्दी पहन कर आई तो मैं खुद हैरत में, कुछ देर तक मैं देखते रहा। मेरी वालदा करी, वो सिवान वाली बच्ची आई है, बाबू दरोगा बन गई। चिल्लाते रहे, चीखते रहे। आज कोई मुस्लिम मोहल्ला बचाए तो बता दो मेरे को। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक तेरे बेटे, तेरी बेटियां इस मोबाइल के डब्बे में लगी हैं। अब भी 15 दिन पहले की रिपोर्ट है कि 200 से ज्यादा मुस्लिम बेटियां गैर मजहबों के साथ चली गई। जिस फातिमा के नाम के कोख से जन्म ली थी उसे ज़ैनब कुलसूम बनना था, लेकिन तुम्हारे बेटा बेचने की जिद ने, मोबाइल की आवारगी ने, इस्लामी हुर्मत और उसके हुदूद से बाहर निकलने के नतीजे ने आज मेरी उन बेटियों को बुत पूजने पर मजबूर कर दिया। एक मुहिम चल रही, एक मिशन चल रहा है, एक तहरीक चल रही। हम लोग विनती करते रहे, फरियाद करते रहे कि देखो सामने की तस्वीर बड़ी खतरनाक दिख रही है, संभाल लो अपनी बेटियों को, संभाल लो अपने बेटों को। लेकिन आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, आपके बदन पर कोई थरथराहट नहीं आई। जलसों में नारा लगा लेने से इस्लाम फतह नहीं होता, पेट पर मुस्तफा बांधे पत्थर तब इस्लाम फतह होता है। खुद खाकर सोने से इस्लाम फतह नहीं होता। पड़ोस में कोई भूखा न सोने पावे।
उसको खिला के सुलाओ तो इस्लाम फतह होता है। लेकिन अफसोस हजरत, कुछ खबरें आई हैं ना पिछले लॉकडाउन, इस लॉकडाउन में हमारे आलिमों को निकाल दिया गया मस्जिदों से। हमारा आलिम मस्जिद के इमामत से हटा दिया गया और ये कहकर हटाया गया कि हम आपको तनख्वाह नहीं दे सकते। उस वक्त लगता था काश जमीन फट जाती। मेरी कौम एक आलिम नहीं पाल सकती, मेरी कौम एक आलिम का बोझ नहीं उठा सकती, वो कौम इस्लाम का बोझ क्या उठाएगी जो एक आलिम का बोझ ना उठा सके। जब मुझसे जो जहां तक बन पड़ता था खामोशी से, बाबू जबान मत खोलना, कहीं कहीं जबान मत खोलना, कहीं जबान मत खोलना। लेकिन आप बताओ, मौलाना मुसल्ला छोड़ दोगे तो जो कौम चंद सिक्कों के लिए इमाम हटा सकती है, वो कौम मुफ्त का इमाम लाने के लिए किसी बदअकीदे को ला देगी। इसलिए आपके कांधे पर ये दो बोझ है, औलादों की परवरिश के बोझ के साथ साथ अकीदे और ईमान के तहफ्फुज का भी बोझ है। ये बड़े सब्र का दौर है। ऐसे हालात से मेरे उलमा गुजर चुके और हम मस्त हैं, हम मस्त हैं। सुनो, करबला की तारीख सुनना चाहते हो तो मोहब्बत से एक मर्तबा बोल दो, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। जहन करीब कर। मिट्टी पहले ला दी गई। हजरत, मिट्टी पहले ला दी, और दिखा भी दी गई, बता भी दी गई। और क्या कहा था जिब्रील ने? या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए, क्या कहा था? जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए, समझ लेंगे कि आपके लख्ते जिगर को शहीद कर दिया गया। हजरत, मैं घंटों नहीं महीनों सोचते रहा, या अल्लाह, मिट्टी तो पहले उठ गई थी, खून तो बाद में गिरा है। ये लाली कैसे करबला की मिट्टी ने जज्ब की थी, और मिट्टी वहीं की आई है, मिट्टी वहीं की आई है जहां खूने हुसैन गिरा है। ओ करबला, तुझसे और हुसैन से कितनी मोहब्बत है। हाँ हाँ, वाह वाह। तो खाके करबला चीख कर बोल पड़ी कि अगर हुसैन का लहू ना आता तो दुनिया मुझे करबला के नाम से याद भी नहीं करती। वाह। गोया मिट्टी पहले उठ गई, खून बाद में गिरा। हुसैन, तेरे लहू की, तेरे खून की लाली करबला ने बहुत पहले से कलेजे में समेट रखा है। अब ज़हन को थोड़ा करीब कर लो। गोद मुस्तफ़ा की, किसकी? गोद मुस्तफा की, मुस्तफ़ा की।
गोद नबी की, गोद नबी की। आए है, बोल लो, आ गई बात पूरी। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से। गोद नबी की, गोद मुस्तफ़ा की। बैठे हैं हुसैन, बैठे हैं हुसैन, हुसैन। गोद मुस्तफ़ा की, बैठे हैं हुसैन। मेरे मुस्तफ़ा कभी हुसैन को चूम रहे हैं, चूम रहे हैं। इसी बीच में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटे, कौन? अपने बेटे, अपने बेटे सैयदना इब्राहिम भी आ गए। सैयदना इब्राहिम भी आ गए। इब्राहिम भी आ गए। आंखें खोल, मेरी तरफ देख। गोद नबी की। अब बच्चे दो, बच्चे दो। एक नबी कौनैन का अपना बेटा और एक रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा, बेटी का बेटा। और याद रखना नवासो, आज जो पूरी दुनिया में नवासों को नानेहाल में इज्जत मिलती है ना, वो हुकूमत के कानून की देन नहीं है, ये नबी पाक की का दिया हुआ सदका है, जो सदका मिल रहा है पूरी दुनिया के नवासों को। अब ज़हन करीब कीजिएगा, मैंने क्या कहा? गोद मुस्तफ़ा की, गोद मुस्तफ़ा की। बच्चे दो, एक नबी का बेटा, एक मौला अली का बेटा, एक अपना बेटा, एक सैयदा फातिमा का बेटा। मेरे मुस्तफ़ा कभी बेटा चूमे, मेरे मुस्तफ़ा कभी नवासा चूमे, कभी बेटा चूमे, कभी नवासा चूमे, कभी नवासा चूमे, कभी बेटा चूमे, कभी बेटा चूमे, कभी नवासा चूमे। इसी में जिब्रील आ गए, जिब्रील आ गए। और जिब्रील अमीन आते क्या कहते? या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे। अल्लाह अकबर। क्या कहा? ये दोनों आपके पास। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अब आ रही है बात आर पार वाली। ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, चाहे तो बेटा रखे, चाहे तो नवासा रखे, फैसला आपका हो, फैसला आपका हो। नबी रहमत ने कभी बेटे को देखा, कभी नवासे को देखा, कभी नवासे को चूमा, कभी बेटे को चूमा। जिब्रील का पैगाम सुन लिया। आकाए रहमत थोड़ी देर के बाद अपने हुसैन के सरे नाज पर दस्ते नबूवत रख दिया। वाह वाह, तवज्जो चाह। जिब्रील समझ गए कि जिनको छोड़ना है वो हुसैन है और जिनको ले जाना है वो इब्राहिम है। दिन बीते, साल बीता, लम्हे बीते, रात बीती, महीना बीता, अय्याम बीते। सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया, सैयदना इब्राहिम का विसाल हो गया। हुसैन आगोशे नबी में, हुसैन चादर फातिमा में, हुसैन बाजुए अली में, हुसैन दोशे नबूवत पर, हुसैन कांधे मुस्तफ़ा पर, हुसैन दामने नबी में। हुसैन बड़े हो गए, हुसैन सियाने हो गए, हुसैन जवान हो गए, हुसैन पहलवान हो गए, हुसैन पहलवान हो गए। आकाए रहमत के बाद सैयदना अबू बकर, सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौला अली,
सैयदना अमीर मुआविया, तवज्जो चाहो, उसी मदीने तैयबा में हुसैन गुजर रहे, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर हुसैन दाखिल मस्जिद है, उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक आते, क्या कहते, हुसैन तुझको मालूम है रसूल पाक ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। हुसैन तुझको मालूम है नबी पाक ने अपने बेटे की जान का सदका देकर तुझको बचाया है। उधर से फारूक आजम आते, हुसैन तेरे नाना ने अपने लाल की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। उस्मान गनी बोल पड़े, हुसैन तेरे नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। मौला अली बोल पड़े, हुसैन तुम्हें मालूम है तेरे नाना ने तेरे मामू की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। अब ज़हन को हाजिर करना, हुसैन सबकी सुन रहे और कहे जा रहे, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है। लेकिन जब काबे की अजमत, कुरान की रिफात, दीन की हक्कानियत, शरीयत का नामूस, हदीसों का वकार, फर्ज व वाजिब की रिफात को जब चैलेंज किया कलमा पढ़ने वाले ने, तब हुसैन नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन सारा बेटा लूटाकर आपका दीन बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या हुसैन, या हुसैन। नाना हुसैन अपना पूरा खानदान देकर काबे की अजमत बचाएगा, कुरान की रिफत बचाएगा, शरीयत का नामूस बचाएगा, फर्ज व वाजिब की हुर्मत बचाएगा, दीन पैगंबर का वकार बचाएगा, काबे की तौकीर बचाएगा, और नाना ऐसा बचाएगा कि दुनिया के बड़े से बड़े तूफान आपके दीन से टकराएंगे जरूर, लेकिन दीवारों पर खराश नहीं लगेगी, इसलिए कि दीवारों में अपनी औलाद खड़ा कर दूंगा, अपना बेटा खड़ा कर दूंगा, अपना शहजादा खड़ा कर दूंगा, और इमारत मुकम्मल करने के लिए अगर जगह बचेगी तो हुसैन अपने को भी खड़ा कर देगा, दीन की हवेली मुकम्मल कर। उस दीन से पंगा लेने के लिए बड़े सारे बेदीन घूम रहे हैं। आखिरी बात क्या कह रहा था? दे दो। वारे मेरे बादशाह हुसैन, वारे मेरे बादशाह हुसैन, हुसैन तुम ही बादशाह हो, तुम्हारी ही बादशाहत रहेगी। हुक्मरां बदलते रहते हैं, बादशाहत नहीं बदलती। एक हुक्मरां की मुद्दत जमहूरी निजाम में 5 साल, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो बीच में ही लुटिया डूब जाए, लेकिन बादशाहत में अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। क्या बोलता? काबे की कुंजी मेरे पास है, दे दो, नहीं दूं। तवज्जो चाहो, काबे की कुंजी मेरे पास है, दे दो, नहीं दूंगा। अजान दे रहा हूं, दे दो, नहीं दूंगा। नमाज पढ़ रहा हूं, दे दो, नहीं दूंगा। काबे में इमामत कर रहा हूं, दे दो, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। वारे मेरे हक्का हुसैन, बचा लिया मुझको, बचा लिया हम सबों को, बचा लिया हम सबों को। गोया करबला में जो मसलक दिया हुसैन ने, वही मसलक है इमाम अहमद रजा का, वही मसलक है इमाम अहमद रजा का।
वो मुल्ला पागल है, पागल। जो करबला न समझ सका वो मसलके अहमद रजा समझ सकेगा। इसलिए बलिया भी कहता है पहले करबला समझ ले, खुद ब खुद मसलके अहमद रजा समझ में आ जाएगा। नमाज पढ़ रहा हूं दे दो, नहीं दूंगा। रोजा रख रहा हूं दे दो, नहीं दूंगा। हज किया हूं दे दो, नहीं दूंगा। ज़कात देता हूं दे दो, नहीं दूंगा। क्यों? 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 इसलिए कि मैं तेरी इबादत देखकर नहीं, तेरा दिल देख कर दूंगा। दिल देख कर दूंगा। अब बहुत सारे लोग पढ़े लिखे बच्चों को वर्गला के बोलते, अरे ये मौलाना लोग तो बांट के रख दिए। आपके जिला में ढेरे हाउस पहुंच है। यहाँ की खबर तो ऐसी भी आती है कि मुसलमान ईदों की नमाज पढ़ता है, छठ भी कर लेता है। हाँ? तो मेरे पास कोई भी रिपोर्ट ऑथेंटिक रहती है। अरे पहले उसको तो समझाओ भाई कि जो नमाज पढ़ेगा वो छठ नहीं करेगा। अभी हबीबुल्ला बाबू पढ़ रहे थे तो देखा एक लड़का पूरा चूड़ी पहन के आ रहा था। हम थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गए, लड़की है कि लड़का है, क्या है। और 4 ठो उड़ा रहा था पैसा। बेटे ऐसी गलती मत करना। मेरे आका की नात पढ़ने वाले को कभी पैसा फेंक के मत देना, कभी मत देना। देने का तरीका ये है कि दोनों हाथ ऐसे करके बढ़ा दो। आप मेरे आका की नात पढ़ रहे हैं, मैं आपको दौलत तो नहीं, ये नजराना दे रहा हूं। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा की बज़्म में अदब अगर बाकी न रहा तो याद रखना वो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, जो गुफ्तगू का पार्ट छूट गया था। है कोई माई कलाल जो बता दे कि मेरे हुसैन की कोई एक नमाज कज़ा हुई है? क्या हजरत? बस 5 मिनट से भी कम। कोई एक नमाज बता दो जो कज़ा हुई हो। कोई कहीं से खड़ा होकर बता दे कि नमाज कज़ा हुई हो। कोई एक नमाज बता दो। यहां तो अब्बा के तीजा और 40वां के दिन भी पतीला और पतीली ठीक करने में आप रह जाते। अरे शुक्र करो मदरसे हैं कि मदरसे के बच्चे बाप के महतारी के मरने के बाद 1-2 खत्म कुरान शरीफ कर वाह देते वाह हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा इर्तज़ा कमाल साहब क़िबला, नारे तकबीर। हमारी जमात के बड़े जिम्मेदार आलिम फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना इंतज़ार इर्तज़ा कमाल साहब तशरीफ़ लाए। इनकी तकरीर सुनना, ये नहीं कि बलियावी साहब गए जलसा ख़त्म, गलत बात। तो मैं क्या कह रहा था? कोई एक आदमी बता दे कि नमाज कज़ा हुई। अच्छा हज़रत, पारा तसीलने का रिवाज अब भी कुछ बचा है या ख़त्म हो गया? पारा पारा कुरान खानी में जो पारा तसीला जाता था है, मौलाना सरफराज है, देहात ही में होगा। हाँ, शहर वालों को क्या मतलब। जब कुटाते थुराते हैं तब कहते हैं कि चल यार मस्जिद में। हाँ, क्या करो।
कितना लाख करोड़ आलिम चीख चिल्ला के मर गया, काहे को सुनोगे आप? अच्छा देखा है ऐसा? जब मस्जिदें बंद होती हैं तो नमाज के लिए मुसलमान बेचैन रहता है। आज जैसे मस्जिद खुल गई फिर ढूंढते रहो इमाम साहब काहे को आएगा। हाँ, अरे हम तो ऐसा ऐसा सुने हैं बाबू, मस्जिद बंद है, होश में आप हैं? मैंने कहा जी ना, आप ही हैं। कितने सुकून के साथ पूरे हिंदुस्तान में तन्हा बिहार है, जहां ईद भी, रमजान भी, तरावीह भी कोई वर्दी वाला गलती से पूछने नहीं गया। वाह वाह वाह, एहसास है कहाँ हो आप? और ये कैसे हो रहा? उसके बाद भी अगर वो मस्जिद का मुतवल्ली है, नमाज हो रही है, तो जो पुरनका पहले था अब नहीं है, तो वो थाना को फोन करता, मस्जिद में नमाज हो रही है। अगला क्या करेगा भाई? अब बहुत दूर का नहीं, इसी आपके इलाके का है, मैसी पकड़े हुए, कोटवा तक का, दर्जनों गांव का। आखिर मैंने कहा अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो? उसको नमाज छूट गई होगी तो देखा होगा कि ये लोग पढ़ लिया तो हम क्या करें, तो पूरे गांव को लपेटवा रहा। कहाँ उठा के ले आओ उसी को जो फोन किया था। सिपाही खोजने लगा, फोन तुम ही किए थे? हाँ चलो थाना। तो बोला ना ना ना, वो रॉन्ग नंबर हो गया। ये हालत है ये। गौर से सुन मेरे नौजवान, गौर से सुन। अगर चाहते हो ना कि अल्लाह की रहमत और हुसैन की मोहब्बत तेरे दिल में आ जाए तो दो बात बलियावी की मान ले। दो बात। पहली बात तो ये कि बिकना बंद कर और पढ़ना शुरू कर। बिकना बंद कर, पढ़ना शुरू कर। और दिमाग से निकाल दे कि घूस पर नौकरी मिलती है। गलत बात, बिल्कुल गलत बात, 100% गलत बात। आज से बलियाबी चीख रहा है, बरसों से चिल्ला रहा हूं कि पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ पढ़ो। अब मंसूबा ये बनाए हो हजरत, दुआ फरमा दे आप सभी लोग और मदद भी करें कि एक नई ज़मीन फिर इदारे शरिया के लिए लूँगा। और उस पर प्लान यही है मेरा कि जो बच्चे हमारे हिफ्ज़ कर लिए, आलमियत कर लिए, उनके पास ग्रेजुएशन है, असरी उलूम है और उनके अंदर एक फोर्स और इस्टेमिना है, वैसे बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। उनके रहने का, पढ़ने का, कोचिंग का, खाने का सारा इंतज़ाम करेंगे। अभी तो हमने रास्ता सफ़र शुरू किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन करता बलियावी तो किसी न किसी थाने में एक दो हमारे बच्चे मिल जाते हैं। हज़रत मैं फ़लाना, हज़रत कुछ बच्चों ने तो रुला दिया। केदारी शरिया के बगल में हज़रत हम लोग रह कर तैयारी करते थे। आप हमेशा डांटते थे, बुलाते थे। आप इदारे की छत पर बुला बुला कर हम लोगों से पूछते थे। फिर आप ये भी कहते थे, उसमें 2-4 लड़के ऐसे मिल गए जिन बच्चों ने तबीयत भर कर रुलाया। मैंने कहा बेटे क्या हुआ, क्यों तुम? बोला नहीं आज मुझको इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। काश आप सामने होते ना तो मैं आपको खूब सैल्यूट करता। मैंने कहा हुआ क्या? तो बच्चा बोला कि मेरी फ़ी नहीं जमा हुई थी और मैं बड़ा उदास था। आपने कहा कल सुबह 7 बजे आना इदारा। जब मैं पहुंचा तो आपने कहा था मुंशी जी से मिल लेना।
वो हमको एक लिफाफ दिए थे, उसमें इतना पैसा था कि हमारी फी हो गई थी। शायद वो फी मैं नहीं जमा करता तो शायद आज मैं यहां नहीं होता। चीख और चिल्ला कर कुछ नहीं कर सकते। रात को होश उड़ जाते हैं जब ये तस्वीर और ये डाटा आता है कि मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ जा रही हैं और हम नारा लगाने में लगे। कोई लहरा वालों, अगर हुसैन की मोहब्बत है तो एक मीटिंग करो, एक मीटिंग, और मीटिंग करके तय कर लो कि किसी की भी बेटी और बेटा बिला वजह रात को मोबाइल में उलझा हुआ मिला तो उसका बाइकाट करके रख देंगे। न उसके साथ खाएंगे, न उसके घर खिलाएंगे, इसलिए कि वो मेरे लिए नासूर और जहर है। जहर जहर वो पूरी नस्लों को बर्बाद कर रहा है। इस मोबाइल के डब्बे ने लूट लिया रे, लूट लिया, लूट लिया। और माफ करेंगे हमारे हजरत लोग भी, हमारे हजरत लोग भी माफ करेंगे। कड़वी बात है, बोलूंगा। हजरत लोग भी रात दिन उसी में लगे। जैसे लगता हमारे बच्चे समझ रहे कोई अच्छी चीज है तब तो हजरत लगे। परहेज कीजिए, बचा लीजिए, वरना कूड़ा और करकट के रेट में भी मेरे बच्चों को कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा। और आने वाला दिन तोपों से नहीं कलम से लड़ा जाएगा, कलम से, कलम से। और जिसकी औलाद के हाथ में कलम होगा, फतह का परचम उसी के हाथ में होगा। इसलिए कोई लहरा के नौजवानों पर मेरा हक है, हक, और उस हक के साथ मैं कह रहा हूं। जैसे ही फिरोज नाम है ना, अफरोज, तुम ही फोन किए थे ना। जैसे ही फोन किया कोई लहरा तो मैंने कहा चलो चाहे जैसे भी होगा आऊंगा। इसलिए सिर्फ जलसा करा लेने से मसले का हल नहीं है। सुन ले, नौजवानों की टीम बनाओ और टीम बनाकर तय करो। खुद के लिए भीख मांगना बेटा ये जुर्म है। अपनी नस्लों को जिंदा रखने के लिए भीख मांगना ये जुर्म नहीं है, ये जुर्म नहीं है। ऐलान कर दो कि मेरी कमेटी साल में एक ही जलसा करेगी, कम खर्चे में, कम खर्चे में। और पैसा बचाओ। और ऐलान कर दो कि गांव में जो बच्चा मैट्रिक में टॉप करेगा, अगर उसका बाप आगे नहीं पढ़ा सकेगा तो हमारी कमेटी उसका सारा फी दे करके आगे पढ़ावेगी। ये काम करो, ये तहरीक चलाओ। अगर इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ गए ना, तो अभी तो जलसा हम कर ले रहे हैं। अब जलसा कराना कमाल नहीं है, जलसों को बचाना कमाल है। अब मस्जिदें बनाना कमाल नहीं है, बनी हुई मस्जिदें बचाना कमाल है। अब मदरसे बनाना कमाल नहीं है, बने हुए मदरसों को बचा लेना ये कमाल है। अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबों को करबला वालों का सच्चा आशिक बनाए और रब्बुल जलाल हमसे वो काम ले ले जिससे रब का महबूब और रब के लख्ते जिगर हुसैन राजी हो जाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू।